सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः श्रीमत्पुरुं गम्भीरं स्याद्मामुल्लाञ्छिनं धिया त्रैलोक्यनाथस्य साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं नमोरिन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो ऐरियाडं नमो छायाडं नमो लोयसौविसाभूडम् अनंतानंद परम सिद्ध वाणी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म वस्तु स्वभाव को अत्यंत गंभीर रूप से जगती के प्राणियों को परोसा है। सत्यात्म मार्ग को जानने के लिए जीव को सम्यक श्रुत का आलम्बन लेना अनिवार्य है। श्रुत बोध के अभाव में समाधि संभव नहीं है। जिनको जीवन में अपनी अंतिम सांस साम्य भाव से पूर्ण करना हो, उन्हें सतत स्वाध्याय की आवश्यकता है, अविक्षण ज्ञान उपयोग की आवश्यकता है। क्षण मात्र को भी श्रुत से दूर हुआ जीव विश्वास रखना अपने मार्ग से चित हो जाएगा। रस्सी के अभाव में, लगाम के अभाव में अश्व की गति उन्मार्ग हो जाती है। लगाम के अभाव में अश्व की गति उन्मार्ग हो जाती है। जिन सूत्र के अभाव में जिन मार्गी की गति उन्मार्ग हो जाती है। एक पल भी साधक को स्वाध्याय से शून्य नहीं होना चाहिए। भूमि में बीज नहीं होगा तो फसल नहीं होगी। बहुत नजदीक नजदीक बीज गिरा गया तब भी फसल नहीं होगी। बीज उचित है, पानी नहीं होगा तो फसल नहीं होगी। पानी बहुत हो गया तब भी फसल नहीं होगी। खाद नहीं होगा तो फसल नहीं होगी। खाद अधिक हो गया तो फसल जल जाएगी। ये सत्य है। इसी प्रकार से ज्ञानियों बोध होना चाहिए। श्रेष्ठ कृषक को अध्ययन करना पड़ता है। ऐसे श्रेष्ठ समाधिस्थ पुरुष के लिए आगम का कुशल अभ्यास करना पड़ता है। तपस्याहीन हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। तपस्या अधिक होगी तब भी गड़बड़ हो जाएगा। अपनी साधना का समीकरण कैसे बिठाएंगे आप? जीवन का समीकरण, साधना का समीकरण। विमान की उड़ान भी चलती अखिलेश भैया जैसा मध्य में चलती है। बहुत नीचे विमान नहीं चलता, बहुत ऊपर भी नहीं जाता। उसकी निश्चित दूरी है।
निश्चित मार्ग है, निश्चित मार्ग है। ऐसे मोक्ष मार्ग निश्चित है। उत्सर्ग उत्सर्ग मार्ग को स्वीकार करेगा तो साधक गिर जाएगा, अपात अपात को स्वीकार करेगा तो गिर जाएगा, मध्यस्थ का आलम्बन लेगा वो अपना काम कर लेगा। इसलिए साधना के मार्ग को चुन करके, अब आपको मैं रहस्यमयी बात बोल रहा हूं, साधक मार्ग पर समाधि के लिए नहीं बनना चाहिए, साधु समाधि के लिए नहीं बनना चाहिए मित्र, साधु समाधि के आनंद के लिए बनना चाहिए। मृत्यु के लिए साधु बनना, ओ ये कौन सी बड़ी बात है। मरने के लिए साधु बनना, ये तो बिना साधु बने भी लोग मर जाते, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो मरने के लिए साधु बन रहे, क्या पागलों की भीड़ है। मरने के लिए साधु नहीं बनना पड़ता। जो मरने के लिए साधु बनता है संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी जीव है। समाधि पूर्वक मरण करने के लिए साधु बनता है, मरने के लिए साधु नहीं बना जाता। कि क्लेश में हूं, कष्ट में हूं, भोजन छोड़ दूंगा मर जाऊंगा, ये तो कसाई है, अपघाती है, क्रूर प्रणामी है। समाधि का आनंद लेने के लिए साधु बना जाता है। समाधि यानी ध्यान। जो ध्यान का आनंद है विशेष सागर जी, वो ज्ञान का आनंद है। ध्यान का आनंद है मुमुक्षु, वो ज्ञान का आनंद है। ध्यान कोई वस्तु नहीं है, ज्ञान में ज्ञान की लीनता का नाम ध्यान है। देह बाहर की वस्तु हो सकती है। महात्मा समर्थ सागर समझो मैं क्या बोल रहा हूं। देह बाहर की वस्तु हो सकती है, ध्यान बाहर की वस्तु नहीं होता। देह क्षेत्रप हो सकते हैं, ध्यान क्षेत्रप नहीं है। रहस्य को खोजिए, आगम के रहस्य को पकड़िए। जैसा अपराधी बाहर के हो सकते हैं, अपराध का बोध करने के लिए गवाही हो सकता है, अपराध के लिए क्या न्याय देना चाहिए इसलिए पोथियां हो सकती है। निर्णय लेने वाला ना पोथी है ना गवाही है, वो मित्र तेरा ज्ञान है। बराबर। अपराधी भिन्न पुरुष, गवाही भिन्न पुरुष, पोथियां भिन्न, मेरे मित्र निर्णय लेने वाला अभिन्न आत्मा है, निरा मेरा ज्ञान है। ऐसे ही पिच्छी भिन्न हो सकती है, कमंडलू भिन्न हो सकता है, दिगंबर भेष भिन्न है। शरीर मुनि नहीं है, पिच्छी मुनि नहीं है, कमंडलू मुनि नहीं है। जो मुनि है मेरा परिणाम है, वो मेरे से अभिन्न है। अभिन्न है। ध्यान अभिन्न है, ध्यान अभिन्न है, देह भिन्ना भिन्न हो सकता है। रबी समझ बेटा, मैं ही पहली बार बोल रहा हूं, तूने कितना सुन लिया। कठिन हो रहा है, समझने की कोशिश करो। यानी हेमंत पंडित जी पाटनी, मोक्षो मुमुक्षु, जिस पर तुझे गुस्सा आ रही है वो भिन्न है, जिस कारण से आ रही है वो भिन्न है, पर जिसमें आ रही है वो अभिन्न है। किसमें आ रही है? आत्मा में आ रही है।
आत्मा में आ रही है। जब गुस्सा अभिन्न हो सकती है, गुस्सा अभिन्न हो सकती है, क्रोध अभिन्न हो सकता है, एक अशुद्ध निश्चय का विषय। ऐसे भैया भगवान भिन्न है, भगवान भिन्न है, पूजा की सामग्री भिन्न है, पूज्य भिन्न है, पुजारी का परिणाम अभिन्न है। ऐसे जो ध्यान है वो आत्मा से भिन्न नहीं है। आत्मा का परिणाम ध्यान है, ज्ञान की एकाग्रता ध्यान है, ज्ञान की एकाग्रता ध्यान है। मिट्टू, अभी तक बेटा विशेष सागर आचार्य महाराज ये कहते हैं चित्त की एकाग्रता का नाम ध्यान है। ये परिभाषा अधूरी है बेटा। उमा स्वामी ने तो लिखा है, मैंने कब मना किया, उमा स्वामी महाराज ने लिखा, बराबर सत्य लिखा है, लेकिन फिर भी अधूरी है। ये परिभाषा छद्मस्त ही लगती है, छद्मस्त के आगे परिभाषा समाप्त हो जाती है। चित्त की एकाग्रता का नाम ध्यान है, तो चित्त तो 12वें गुणस्थान तक ही होता है, इसके आगे चित्त का समापन हो जाता है, फिर ध्यान होता कि नहीं होता? ध्यान तो 14वें गुणस्थान तक होता है। इसलिए चित्त की एकाग्रता का नाम ध्यान है। ये छद्मस्त अपेक्षा कथन चलता है। सामान्य व्याख्या करोगे मित्र तो श्लोक वार्तिक ग्रंथ में आचार्य विद्यानंद स्वामी ने कहा है, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, ज्ञान में ज्ञान की लीनता का नाम ध्यान है। चित्त भी काम किससे करेगा? चित्त भी काम पंडित जी किससे करेगा? ज्ञान से करेगा। है मित्र, इंद्रियों को संभालूं, मन को संभालूं कि ज्ञान को संभालूं? इंद्रियों को संभालूं पर वस्तु, मन को संभालूं पर वस्तु। ज्ञान ही समझ जाए तो दुनिया के घर में क्यों जाऊं? क्यों जाऊं? इंद्रियां बेकल्य हैं, मन बेकल्य है, ज्ञान पूर्ण है। योगेश्वर ज्ञान को संभालते हैं, योगेश्वर ज्ञान को संभालते हैं। वो ज्ञान संभल जाता है तो ध्यान संभल जाता है, ज्ञान ध्यान संभल जाता है। इसलिए शास्त्रों में आप सर्वत्र पढ़ लीजिए, ये वो संस्कृति नहीं है जहां पर ज्ञानियों तिलक माथे का संभालूं दर्पण रख के। बेटा मिट्टू, मैं विभिन्न संप्रदायों में रह के आया हूं, तू आश्चर्य करेगा। सुब्रत सागर ऐसा कोई संप्रदाय नहीं हुआ, मैं सारे संप्रदाय में घूमा हूं। और जब ये लोग कहते कि बच्चे खेलते कूदते हैं, तब मैं खेलता कूदता, संप्रदायों में खेलता कूदता था। त्रिदंडी क्या करते हैं, दुदंडी क्या करते हैं, सन्यासी परमहंस क्या करते हैं, बौद्ध भिक्षु क्या करते हैं, मित्र फकीर क्या करते हैं, इन सबको मैंने पास में जाके देखा। उनको सजते भी देखा है। सुबह सुबह स्नान करके सामने दर्पण रखते हैं और बिल्कुल बाकायदा जैसे माताएं अपना श्रृंगार करती हैं दर्पण रख करके, भी अपना तिलक लगाते हैं दर्पण रख करके। लोग समझते छोटे छोटे बच्चे घूमने दो अथवा कोई भगा भी देते हैं, पर ये बहुत बड़ी भूल है। पौधे को मत दबाइए, मैंने कल आपसे कहा था, पौधे को मत दबाइए, उसी की डाली पर झूला झूलोगे। पौधे को मत दबाइए,
उसकी डाली पर झूला झूलोगे। बच्चों को मत दबाइए, उन्हीं के हाथों से तुम्हारे संस्कार होंगे। विशेष सागर में देख रहा था, एक महात्मा जी एक शीशी से के अंदर से तिलक की सामग्री निकाल करके माथे पर तिलक कर रहे थे। दर्पण सामने था। माथे पर तिलक करने के लिए सामने दर्पण रखना पड़ता है। रत्नात्रय का तिलक करने के लिए भीतर के दर्पण से देखा जाता है। हेमचंद जी, हेमंत भैया, ये दर्पण में देख करके माथे पर तिलक लगाने वाली श्रमण संस्कृति नहीं है। ये भेद विज्ञान के दर्पण में सहानुभूति का तिलक लगाने की संस्कृति है। इसमें माथा रंगा नहीं मिलता है, या चारत से आत्मा रंगे मिलती। घोर आश्चर्य लगता मुझे, माता जी कैसा जमाना आ गया है। जब हेमचंद योग्य है, आप हेमंत हो कि हेमचंद हो, जो भी हो, हेमंत भैया, मुमुक्षु पाटनी पंडित, क्या जमाना बदल गया है। जब हेमचंद इतना बड़ा, इंद्रिय स्वस्थ, मन स्वस्थ, तन स्वस्थ, तब तो कहते हैं गुरु महाराज बेटा जाओ, सर्वत्र मेरे नाम की तस्वीर लगा दो। बेटा जाओ, मेरे नाम की मठ बनवा दो, धर्मशाला बनवा दो। बेटा जाओ, तुम जगह जगह शिविर लगा के आओ मेरे नाम का। जब बालक वृद्ध हो गया, अंतिम सांसें भरने लग गया, इंद्रियां शिथिल हो गई, मन अशांत रहने लग गया, फिर सुब्रत सागर जी पहुंचते हैं निर्यापकाचार्य बन के। ओ हेमचंद भाई, भगवान आत्मा, आत्मा को देख, आत्मा को देख, आत्मा को देख। जब स्वस्थ होकर के आत्मा को समझने का समय था, आपने दीवाल में मुझे चिपका के रखा, और आज मृत्यु का समय आ गया जिसे मैंने पहचाना ही नहीं है, उस आत्मा को अब बोले आत्मा को देखो। जो आत्मा को समझने का काल था, वो काल आपने काल को दे दिया। वो आज मेरी अंतिम सांस भर रही है, सो कह रहे हैं अपने आत्मा का भेदन करो। अरे आपने तो मुझे तीर्थ ही दिखाए, आपने नदी तालाब सरोवर दिखाए, आपने मंदिर मठ दिखाए, आपने आत्मा दिखाई नहीं। वो यदि आत्मा की बात कर दी होती तो आप कहते कौन सा सौंदर्य आ गया। तो आपके शब्द घोषे ये निश्चय वाला आ गया, व्यवहार वाला आ गया। जबकि भैया विशेष सागर जी, निश्चय व्यवहार प्रत्येक वस्तु होती है। सारस्वत सागर जी आज का विषय क्या था लघिस्त्रे में? प्रत्येक वस्तु निश्चय व्यवहारात्मक होती है। ऐसा जगत में कोई द्रव्य नहीं जो निश्चय व्यवहारभूत ना हो। प्रत्येक वस्तु निश्चय व्यवहार है। ये स्कंध है, स्कंध है, विशेष रूप है, व्यवहार है, परमाणु मात्र निश्चय है। जहां भेदात्मक दृष्टि है वो व्यवहार है, अभेदात्मक दृष्टि है वो निश्चय है, विशेष है व्यवहार है, सामान्य है मित्र निश्चय है।
द्रव्यार्थिक है निश्चय है, पर्यार्थिक है व्यवहार है। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है। विवेक हो सकता मित्र तू ये सोच रहा होगा मैंने अपने अनेक मुमुक्षु विद्वानों सुना, लेकिन आज की व्याख्या कैसी हो रही है मित्रों ने विद्वानों के लिए ही चल रही है कि तुम सुधरो और आगे और सोच बढ़ाइए। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है। हेमचंद जी मित्र, विद्वान की घोषणा पूर्व वर्ष हो चुकी थी, अब आगे स्वाध्याय बढ़ाइए मित्र। घर के सारे काम, समाज के काम बंद हो जाएं, परंतु हेम पाटनी का स्वाध्याय बंद नहीं होना चाहिए। भैया जो गया में एक भैया कलकत्ता से सुब्रत सागर हमसे बोल रहा था, पिछले वर्ष जो गया में उपदेश हुए थे आपके प्रवचन भी अत्यंत गुण थे। उनकी ज्ञानी जहां निर्गंत मुराद विराजे हो और तत्व पिपासु समाज हो, वहां गुणता होती है। श्रोता के अनुसार वक्ता का वचन होता है। श्रोता गुण है तो वक्ता गुण कहेगा, और श्रोता सामान्य है तो वक्ता सामान्य बोलेगा। क्या बोला मैंने? निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है। कोई प्रश्न कर सकता है क्या? योग्यता हो तो ही प्रश्न करना, नहीं ठुक जाओगे। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है। निश्चय व्यवहार तो वस्तु का स्वभाव है। निश्चय व्यवहार वस्तु की कथन शैली पद्धति है। निश्चय व्यवहार रत्नत्रय मोक्ष मार्ग। समझ में आया कुछ? निश्चय व्यवहार तो वस्तु की व्यवस्था है। निश्चय व्यवहार रत्नत्रय जो धर्म है, भेद रत्नत्रय व्यवहार है, वो अभेद रत्नत्रय निश्चय है। इसलिए निश्चय व्यवहार नयों की व्याख्या मोक्ष मार्ग नहीं है। ये मोक्ष मार्ग को कहने की पद्धति शैली है, लेकिन रत्नत्रय की आराधना निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग बराबर। इसलिए भैया पंडित जी, मरने के लिए मुनि नहीं बनना जीवन में। मरने के लिए मुनि बनना ऐसे ये कौन सा बड़ा काम है? माने कि आपका पंडित ये कहे गुरुजी मैं ऐसा चाहता हूं, बिना भेष बनाए कोई धन नहीं देता, बिना भेष बनाए कोई भवन नहीं देता, बिना भेष बनाए कोई भोजन नहीं देता, इसलिए भेष बनाना जरूरी है। यदि इसलिए साधु बनना चाहता है तो ढोंगी है। भेष बनाने से पैसा मिलता है। हे मित्र, जैन मुनि बनके तुम पैसा कमाने का मन मत बनाना, भवन बनाने का मन भी मत बनाना, क्योंकि आज तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि आदि जितने बड़े बड़े नेता हैं, ये एक एक दिन में करोड़ों करोड़ों की बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे हैं। मित्र, तुम कौन से साल और जीवन निकालने दे रहे हो? कौन सा बड़ा काम कर लिया तुमने? एक नेता एक दिन में मालूम करोड़ों करोड़ों की बिल्डिंगों का उद्घाटन कर रहा है। इसलिए यदि सुब्रत सागर हमसे कहें गुरुजी एक बहुत बड़ी हवेली का उद्घाटन मैं करूंगा अपने जीवन में, तो मैं कहूंगा बहुत बड़ा काम नहीं है, ये तो छोटे मोटे लोग भी कर लेते हैं। वो वकील एक मकान बना रहा है, ये कौन सा बड़ा काम है? मधुबन में हमने देखा, सम्मेशकर में दीमक जो है ना बड़ी सुंदर बामी बना रही थी। हम लोग प्रतिदिन वहीं से निकलते थे, हर दिन एक नया खंड मिलता था। एक खंड बनाना ये तो दीमक से भी बनता है। ईंट चूने के खंडों को खड़ा कर लेना ऐसे ये दीमक से ही बनता है, लेकिन गुलिस्तान के खंड बनाना ये मात दिगंबर मुनि से बनता है। मुझे
84 खंड का महल नहीं चाहिए, मुझे तो 14 गुलिस्तान का महल चाहिए। इसलिए मित्र, भवन के लिए साधु मत बनना, जगत को अपनी पर्याय से आकर्षित करने के लिए साधु मत बनना। पर की पर्याय, स्वयं की पर्याय का जो आकर्षण तुम्हारे चित्त में चल रहा है, इसे विराम देने के लिए साधु बनना। नहीं आया समझ में? स्वयं के शरीर में, पर के शरीर में जो आकर्षण चल रहा है, इस आकर्षण से कैसे छूट पाएंगे, इसलिए साधु बनना। और जब तक सुपर के शरीर का आकर्षण विराम नहीं लेता है, तब तक समाधि कभी संभव नहीं है। स्वाद नहीं आए ऐसे, तेरे घर में क्या थालियां सजती मित्र, ऐसे तेरे घर में क्या थालियां सजती मित्र। एक थाली में फल, देखो पुनुसार के मुख में पानी, कीवी, ओह, यानी क्या फलों की साल थालियां सजी हैं, वो क्या दाल मलाई सब कुछ रखा हुआ है। परंतु हेम भैया, कभी कभी आप विश्वास रखना, थाली में जो रखी सामग्री है सासी, बहुत गोरी सुंदर सब कुछ दिखता है, वो मुख में रखने पर स्वाद ही नहीं आता। ऐसे भी भोजन आपने देखा होगा, कभी तो देखा होगा, देखा? वो जैसे सुंदर सुंदर पकवान रखे हों, वो पकवानों में स्वाद नहीं है, तो मित्र एक सज्जन आए मेरे पास, मैं छुपाता कुछ भी नहीं, सब बता देता। ऐसे एक सज्जन मेरे पास आए, धीरज भाई एक मुट्ठी भर के बादाम लेके आया। मैंने धीरे से दृष्टि डाली, बहुत सफेद दिख रहे, ठीक है, और वहीं पर कुछ बहुत पीली दिख रही थी। मैंने कहा भाई, खली तो पशु खाते हैं। उससे नहीं कहा, मैंने अपने मन से कहा कि विशुद्ध सागर जी, खली तो पशु खाते हैं, खली तो पशु खाते हैं, तू खली क्यों खाना चाहता है? ये घर जाके चिल्लाएगा, एक मुट्ठी बादाम में आचाश्री को चला के आया हूं, परंतु वो खली थी, मतलब उसके अंदर से इंजेक्शन के माध्यम से पूरा तेल निकल चुका था, सूखी साकी बादाम रखी थी, मालूम चला बोले खली खा लो। ये छोटू भाई आया, बोले फल ले लो, फल, कहता चीकू ले लो महाराज जी। मैंने दूर से देखा, वो सड़ा हुआ दिख रहा था, गिलगिला। ओह, मैंने कहा अभी तू चिल्लाएगा, मैं चीकू खिला के एक हरी और बढ़ जाएगी मेरी, तू ले जा अपना। अब विषय पकड़ना यहां पर, यदि भोजन भी खाया, फल भी खाया, मित्र बादाम खाए, बादाम का तेल निकल चुका, दूध पिया, मैं सब आपको सुना रहा हूं, आप विश्वास करें, विषय रहस्यमय है। अब दूध पिया, अब आशिक हैं, आप भोजन करने गए, उसने एक जग भर के तुमको दूध दे दिया, भैया ठहर रुक, मुख मकला पूरे जग में, जरा गिलास में लेना, उसका ऊपर से रंग देख लेना, बहुत सफेद दिखे, बहुत सफेद दिखे, समझ लो इसमें पानी के पिताजी मिले रखे, बहुत सफेद दिख रहा है। मित्र ये जाके आशिक क्या बोलेगा, बोले एक जग हमने दूध पिलाया है हमने जिंदगी को, मित्र बदनाम के बदनाम हो जाएंगे, वो पानी भरा रखा था, इससे अच्छा ये होता कि पानी पी लेता ना। हल्ला ये हो गई, सुब्र सागरी एक जग दूध पी गए, लेकिन उसमें था क्या? पानी। दूध पियो तो निपनिया, बादाम खाओ तो भरी हो रसों से, फल खाओ तो सुंदर हो, जिनमें स्वाद आना चाहिए। मित्र समझो, आप भोजन कथा मत चले जाना, अभी रस खुलने वाला है। फल खाओ तो भगवान के लिए पूजा में लिखा है हर्ष लोचन रसना, तो लोचन को, रसना को, घ्राण को सुंदर दिखना चाहिए ना, सुंदर लगे।
ऐसे फल होना चाहिए मित्र जो लोचन को भी अच्छे लगे, रसना को भी अच्छे लगे, घ्राण में भी अच्छे दिखे। ऐसे भोजन लोचन में भी अच्छा दिखे, रस में भी अच्छा दिखे। ज्ञानी जैसे कि सपरेटे का दूध, तेल निकाली बादाम, सड़े फल, गुना धान्य, मेरे मित्र खाने से कुछ नहीं, बीमार हो जाओगे। ऐसे ही मुमुक्षु साधु बन के मरने के लिए आए हो, तुम रसहीन हो, स्वाद लिए बिना क्यों साधु बने हो? जैसे स्वादवान फल होना चाहिए, ऐसे साधु का स्वाद आना चाहिए। मरने के लिए साधु नहीं बनते, हम साधु स्वाद लेने के लिए बनते हैं। क्या हो गया? बैठ जाओ, क्षमा कर देना, मैं आगे चलता। वो काम की मत देखो, ये काम की देखो। यानी मताई छोड़ी, दद्दा छोड़े, भूमि छोड़ी, भवन छोड़े, फिर भी मेरे मित्र भीतर साधुता का स्वाद नहीं आया, तो खली के तुल्य जीवन है। खली समझते हैं? खली सब समझते, गया के लोग तो सब समझते। साधु जीवन होता तिलकुटा जैसा, क्योंकि गया के लोग तिलकुटा बहुत जानते हैं। यहाँ जैसे ही मंदिर से नीचे उतरो, बे दुकानें तिलकुटा तिलकुटा, सब जगह लिखा रहता तिलकुटा। बस बेटा मिट्ठू प्रतीक तिलकुटा, कुट कुट के भी स्वाद बढ़ जाता। देख बेटा, एक सज्जन कह रहे थे, बोले महाराज जी ब्रह्मचारी, बोले किसी घर में गया होगा भोजन करने, अथवा कहीं से निकला होगा, बोले यहाँ घर घर में तिल कुट रही है। जितनी कुट जाती है प्रतीक, उतनी अधिक स्वाद देती है। मालूम, एक व्यक्ति ने सुना होगा कहीं, बोले गेहूं की खीर बनाओ, तो बेचारे ने क्या किया, सीधे गेहूं उबाल के रख दिए दूध में, भी अलग अलग दिख रहा है। अरे गेहूं की खीर भी कब बनती है? मतलब इसका मतलब मैं आपको भोजन बनाना नहीं सिखा रहा हूं, मैं तो आपको विषय बता रहा हूं। बिना कुटे गेहूं की खीर नहीं बनती। क्या रहस्य! और बिना कुटे अजमेरा जी, अध्यक्ष जी, बिना कुटे पवन भैया तिल कुटा नहीं बनता। ओ गया की सुंदर प्रसिद्ध मिठाई तिलकुटा इतनी जोर से बिक रही है, हर व्यक्ति खाते दिखाई दे रहा तिलकुटा। बोले जो कुट कुट के बनती है तिलकुटा बन जाता है। ऐसी साधना में साधु साधना में कुट कुट के आता है, उसका स्वाद बढ़ जाता है मित्र, वही तो चलता है। जब तिल में मिठाई मिल जाती है विशेष सागर जी, तो वो तिल कुटा बन जाता, मिठाई बन जाती है। ऐसी साधना में भेद विज्ञान की मिठाई मिल जाती है, तो साधु तिल कुटा बन जाता है। इसलिए कपड़े उतारने से काम नहीं चलेगा, उसमें भेद विज्ञान की मिठाई मिलाना पड़ी, चाशनी। चाशनी हर्ष बेटा उन्हीं के जीवन जन्म सफल है, जन्मदिन सफल है, जो अपने जीवन में पापों को कूट दे और चारित्र की मिठाई मिला के तिलकुटा बना ले। क्या लिखा है यहां पर मालूम है आपको? मोक्ष मार्गी जीव मृत्यु के लिए साधु नहीं बनता। मोक्ष मार्गी जीव स्वाद लेने के लिए भोजन किया जाता है, भोजन बिगाड़ने के लिए भोजन नहीं करना चाहिए। स्वाद ही नहीं आ रहा तो भोजन किस बात का? ऐसे मित्र, ऐसे मित्र। अरे प्रशंसा जी, नमक कोई खाने की वस्तु है? वो ज्ञानी कह रहा नमक क्यों छोड़ दिया आपने, स्वाद लेना था। नमक कोई खाने की वस्तु है मित्र, नमक कोई खाने की वस्तु नहीं है। नमक से कभी पेट नहीं भरता, रोटी से पेट भरता है।
रसना की लोलुपता के लिए नमक डालना पड़ता है। मेरे मित्र, आप 1 महीने नमक छोड़ के देखो, फिर अगले 31वें दिन तुम्हें मुख नमक में अच्छा नहीं लगेगा। मुख नमक में अच्छा नहीं लगेगा और नमक में मुख अच्छा नहीं लगेगा। आइए, ओहो हो। विशेष सागर जी, एक ऐसा सुब्रत सा जैसा ज्ञानी अपने पास रख लो, वो आपको ऐसे फुलाता रहेगा तो तुम फूलते रहोगे, ये भी जरूरी है। विशाल सागर जी, विशाल सागर जी, महात्मा विशाल सागर जी, बड़ा जानते हो क्या? बड़ा दाल फुलाए बिना बड़ा नहीं बनता। दाल फुलाए बिना बड़ा नहीं बनता। ऐसे भाव फुलाए बिना जी भगवान नहीं बनता। इन सारे मुमुक्षों के भाव न फुलाते। कल विशेष सागर हमसे कह रहे थे खूब फुलाना जानते हो। मैंने कि भैया फुलाना नहीं जानते, आपको पता होना चाहिए। आप भोजन, तुम्हें जो आहार मिलता है फुलाए से ही मिलता है। ओहो, अधिकांश सामग्री कोई उबाल के फुलाई जाती है, कोई पानी में फुलाई जाती है, पर फुला करके तो फुलका भी फुलका ही बनता। कैसे फुला के तो फुलका बनता, नहीं तो कच्चा रह जाएगा। ऐसे ज्ञानी तत्व ज्ञान से वैराग्य को फुलाइए और भेद विज्ञान से अपने चारित्र को फुलाइए, तुम भगवान बन जाओगे। सेठी जी, सुबोध भैया से पूछना। मैं कानपुर गया, कानपुर में पूरे गंगा के तट पर जहां देखो वहां फूल ही फूला। कहीं मूंगफली सिक रही है, कहीं चना सिक रहे हैं, कहीं मित्र, जहां देखो वहां मक्का सिक रही, ज्वार सिक रहा, फूल ही फूला। मेरी समझ में आ गया, धर्मचंद शास्त्री प्रतिष्ठाचार अष्टापद वाले वे प्रतिष्ठा करा रहे थे। मैंने जोर से गौर से देखा, एक जगह फूला रखे थे। मैंने कहा प्रतिष्ठा में फूला क्यों आ गए? पर रहस्य में समझ गया था कि वो सुब्रत सारे ज्वार के फूला रखे हुए थे। प्रतिष्ठा विधि में जैसे आपने देखा है भगवान का पंचरक होता ना, वह सामने प्रतिष्ठाचार्य जी मैनार फल रख देते हैं, 7 जगह धान रख देते हैं, ठीक है, एक गन्ना का पौड़ा रख देते। आपने देखा तो होगा, बहुत पंचकड़ हुए गया में गन्ना रख देते, सामने गुड़ रख देते हैं जहां गन्ना नहीं है। तो रहस्य क्या था? जैसे गन्ना के अंदर रस भरा नहीं जाता, उसमें उत्पन्न होता है, ऐसे प्रभु का अनंत सुख गन्ने के रस के समान लबालब भरा है, कहीं बाहर से नहीं आया, प्रकट हुआ है। ऐसी आत्मा का जो सुख है वो बाहर से जलेबी जैसा सुख नहीं होता। आत्मा का सुख जलेबी जैसा नहीं होता। आत्मा का सुख रसी भरे जैसा नहीं होता, रसवती जैसा, रस भरी जैसा नहीं होता। आत्मा का सुख मिश्री जैसा होता है। कहीं से मेरे मित्र ठोस सुख होता है। जलेबी में तो रस बाहर से भरा जाता है। सुबोध भैया, जब कोई जलेबी बना के तुमसे कहे साधु बनो, तो बिल्कुल नहीं बनना। जो दूसरा फुलाए कि मंत्री तुम्हारा बड्डू भैया कहे बन जाओ, बिल्कुल नहीं, ये जलेबी का रस है। जैसे गन्ना अपने आप खेत में उगते ही रस लाता है, ऐसे भीतर से बहरा का रस टपकने लग जाए, उसी दिन मुनिराज बन जाना है। तो फूला देखा, फूला जो फूला होता है ना, उस फूले के अंदर जो फूलापन है वो बाहर से लाया नहीं जाता। क्या गजब! किसी ने फूला देखा? मक्का का फूला, ज्वार का फूला, विवेक, वो फूले को कहीं से लाया जाता है? नहीं, तापमान दे करके उसके अंदर से ही प्रकट किया जाता है। जैसे फूला फूल जाता है, ऐसे मुमुक्षुओं ध्यान के तापमान से, ज्ञान की लीनता से जीव अपनी आत्मा को कमल जैसा खिला लेता, फूल जाता, फूला जैसा हो जाता है। इसलिए फूला रखा था कि भगवान ने
अपनी तपस्या से अपने गुणों को प्रकट कर लिया, फूल गए। इसलिए विशाल सागर जी, कढ़ाई होना, बालू होना, भाड़ में बालू के बिना सुंदर चने नहीं सकते। सीधी अग्नि से इतने सुंदर चने कभी नहीं सकते। बालू गर्म किया जाता है, उस गर्म बालू को चने में डालो तो बढ़िया फूला बनते हैं। ऐसे ज्ञानियों विश्वास रखिए, बिना बालू के फूले नहीं बनते हैं, स्वाद भी नहीं आता है। बिना बालू के फूले नहीं बनते, स्वाद नहीं आता बिना बालू के फूलों का। ऐसे बिना ध्यानानुभूति के, बिना बैराग की बालू डाले बिना चारित्र कभी फूलता नहीं है। जो सीधे मुनि बन के बैठ जाते हैं, एक कढ़ाई में चने डाल दिए हमने, कुछ नहीं, वैसे ही रहेंगे ठुर्रे ठुर्रे से। बालू होना चाहिए, गरम बालू। ऐसे बैराग मजबूत होना चाहिए। समाधि के लिए बैराग चाहिए। मृत्यु के लिए कोई बैराग की जरूरत नहीं है। मृत्यु के लिए कोई बैराग की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति मर जाता है, समाधि के लिए बैराग चाहिए। मृत्यु अजमेरा जी खाते पीते भी हो जाती है। समाधि चतुर्विध आहार का त्याग करने से होती है। मृत्यु हाय हाय काय काय करके भी हो जाती है। समाधि साम्य भाव से होती है। मृत्यु चिल्ला चिल्ला के भी हो सकती है। समाधि मौन से होती है। जिन जिन को समाधि चाहिए, आज नहीं बेटा, सुना ना मेरी बात को, जीवन में जब समाधि अपनी होगी उसके लिए बेटा आज से ही मौन का अभ्यास प्रारंभ कर देना। बिना मौन के समाधि कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। बोलने की इच्छा हो, बोल ना पाए तो लोग कहेंगे बचन थक गया। बोलने की इच्छा हो, वो अंतिम में बोल ना निकले, लोग कहेंगे बचन थक गया। नहीं, बचन थकने के पहले हम बोलने के मन को थका के चलेंगे। बोलने की इच्छा, बोल नहीं पा रहे हैं, ये पराधीनता है। बोलने की सामर्थ्य होने पर भी नहीं बोल रहे हैं, ये दिगंबर मुनि का धर्म है। आप चेहरा क्यों बना रहे हो? मैं जो बोल रहा हूं दिस साहब सही नहीं कह रहा हूं। भैया विश्वास रखना, मैं भैया बोल रहा हूं, देखो भैया विश्वास रखना। मेरा मन करता है मैं वैसा भैया हूं, अपने गरीब भैया को अपने बराबर बना ले। मैं उस वाला भैया हूं कि तुम सब यहां बैठे रहो और मैं ऊपर की ओर जाऊं। भैया तुम सब भी मौन ले लो, तुम भी चलो मेरे साथ। बकवास करने की आदत नहीं छोड़ पाए ना तो साधु संघ को परेशान कर दोगे आप। और मौन लेने की आदत पड़ गई ना तो मित्र साधु भी साधु बनने लग जाएंगे। धन्य कितना श्रेष्ठ है जो शांत रहता है। गंभीरता, वाक्पटुता, मौन कुशलता, स्वाध्याय कौशल्य और साम्य भाव, मिलन जुलन जीवन जिसके पास है वो व्यवहार में, परमार्थ में दोनों जगह राजा बन के रहेगा। छोटू मत भाग बेटा, मत भाग, कुछ नहीं, कोई नहीं रो रहा, सुनो ध्यान से। एक शब्द भी भीतर चला गया ना, एक शब्द भी चला गया, मित्र विश्वास मान, एक सफेद खाद का दाना, एक पानी की बूंद छोटे से पौधे को मिल जाए, शाम को सुबह पौधा इतना बड़ा हो जाता है।
ऐसी एक तत्व की बूंद और एक गुरु की संवेदना है, शिष्य को मिल जाए, उसका बैराग का पौधा बड़ा हो जाता है। विश्वास मानना मुमुक्षु, बहुत सारी बातें आगम की हैं पर तुम्हें लिखी नहीं मिलेंगी, जो मैं आपको बता रहा हूं। बिल्लू आगम की लिखी नहीं मिलेंगी, क्योंकि आगम श्रुत है, श्रुत परंपरा से चला आता है। भगवान ने कहा है वो निकल गया, जितना गणधर ने गुंथन किया है वो बहुत कम है, प्रभु ने तो बहुत ज्यादा कहा था। और जितना गणधर परमेश्वर ने गुंथन किया वो आचार्य भगवंत उसे लिख नहीं पाए। जो आचार्यों ने लिखा है ना, हम जैसे भोंदू लोग समझ नहीं पाए, क्या कर सकते हैं। और जितना समझ में आता, विश्वास मानिए, उतना मुख में शब्दों में जान नहीं है कि मैं सब कुछ आपको बता दूं। शब्द मृत हैं, शब्द मृत हैं, पौद्गलिक हैं, शब्दों का प्रयोग शब्द नहीं कर पाते। विशेष सागर जी, आप तो साहित्याचार है मित्र, आपने पूरे देश को भक्ति साहित्य दिया है। जो आपके मन में गुनगुनाते हो वो शब्दों में आता है, कि जो शब्दों में आता है वो मन में गुनगुनाते हो। इतना उत्तर आप दे सकते हो, आप कोई दूर नहीं बैठे, पास में हो। जो आपके मन में गुनगुनाते हो वो कागज पर आता है, कि जो कागज पर आता है वो गुनगुनाते हो। एक दूसरे नहीं, आप तुम्हें वो मुझे नहीं चाहिए जो जगत बोलता है, मुझे वो चाहिए जो तुम्हारा हृदय बोलता है। आप जो कविता बनाते हो, आप जो विधान लिखते हो, जो कागजों पर लिखा है वो लिखते हो, कि तुम गुनगुनाते हो तब बनता है। बिना गुनगुनाए कैसे बनता भैया? बोलो बोलो, सब लोग आपको देख रहे हैं क्या बोलने वाले हैं। भैया भैया समझो, यदि आप ऐसा कहोगे तो तुम बोध हो जाओगे। हाँ मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, यहाँ सब न्यायाचार बैठे। यदि आपने ये कहा कि सामने होता सो गुनगुनाते हैं, तो आपका ज्ञान पदार्थों से हो जाएगा। पदार्थों से ज्ञान नहीं होता, प्रकाश से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान में ही ज्ञान होता है। आपका हृदय न गुनगुनाए तो अक्षर बन नहीं सकते। ये कहिए कि जो लिखा रखा सामने वो ज्ञेय बनता है, पर ज्ञान हमारा ही होता है, बराबर। इसलिए आप जो भी मुख से, आपने अभी भजन गाया, भले डायरी पर लिखा था, पर मैं तो ये मानता हूं डायरी का भजन ज्ञेय था, गाने वाले का ज्ञान था। क्या बोलोगे समत्त सागर? महाराज जी की डायरी का भजन ज्ञान था कि ज्ञेय? ये उपचार कथन है, ज्ञेयों में ज्ञान का उपचार। आपने आला पद्धति में पढ़ लिया है, आला पद्धति में पढ़ लिया है, पर्याय में गुण का उपचार, गुण में पर्याय का उपचार, पर्याय में द्रव्य का उपचार, द्रव में पर्याय का उपचार, पर्याय में द्रव गुण पर्याय का उपचार। मित्र, ज्ञान में ज्ञेय का उपचार, ज्ञेय में ज्ञान का उपचार। ये उपचार कथन है, लेकिन उपचार तभी होता है जब कोई वस्तु होती है। इसलिए महाराज करे वो भी सत्य है कि सामने होता तभी तो हम गुनगुनाते हैं। वो उपचार कथन है। वो परमार्थ से देखेंगे तो जो मन गुनगुनाता है वो ही अक्षरों पे आता है। देखो वो आ गया, आया, बोले कहां भटक रहा भाई? दुनिया की दृष्टि पड़ी है, आज लोग तुझे देखने आ रहे हैं। वो बिल्लू देखने आए, भैया बोला ने श्री पर चढ़ा दिया है। कहीं श्रीफल संजय जैसा न निकल जाए, इस बात को ध्यान रखना। शुभ्र सा सड़ा तो नहीं था, देखा कि भोला का श्रीफल। ज्ञानियों,
वैराग्य फल है तो श्रीफल किस काम का, और वैराग्य भीतर नहीं है तो श्रीफल किस काम का। आइए मुमुक्षुओं, यहां भगवान क्या कह रहे हैं, हे श्रमण, हे साधक, संलेखना जो है ये आनंद है, आनंद है। जब घर में बेटे का जन्म होता है संगई तो खुशियां मनाते हो, ये दुनिया मनाना जानती है। जैन दर्शन कहता है जन्म की खुशियां जगत के दर्शन मनाते हैं, जन्म से अधिक खुशियां मरण की जैन दर्शन मनाता है। सारे दार्शनिकों को मैंने पढ़ा, कहीं मृत्यु महोत्सव नहीं मिला मुझे। सुबोध भैया, मैंने सारे दार्शनिकों को पढ़ा, कहीं मृत्यु महोत्सव नहीं मिला। जैन दर्शन को पढ़ा, पढ़ते पढ़ते मुझे मृत्यु महोत्सव मिला। जैनी जन्म को सुधारने की चेष्टा नहीं करता, मरण जिसका सुधर जाता है उसका जन्म नियम से सुधरता है। इसलिए जज साहब, एक राहुल कौन के मठ के साधु महात्मा जी हैं, सरस्वती पूर्णानंद स्वामी, प्रतिदिन प्रवचन सुनते हैं। कल उन्होंने कहा, नमोस्तु आचार्य महाराज, मुझे वात्सल्य चाहिए आपका। पूर्णानंद जी का समाचार आया, सुब्रत सागर जी, मुझे आपका वात्सल्य चाहिए। और प्रतिदिन में राहुल क्या समाचार भेजते हैं, नमोस्तु महाराज, एक साधक मठ का अधिकारी होकर के जिसको समझ में आता है वस्तु स्वभाव जो है सो है, जो है ब्रह्मांड के संपूर्ण प्रश्नों का समाधान जो है, जो है। अब मालूम, बहुत सारे लोग मेरे पास आए, बोले महाराज जी गया के पंचगण का क्या हुआ, तुम दुनिया की बातें बनने करने की क्या जरूरत, सामने देखो जो है सो है। जब होने लग जाएगा फिर देख लेना, जो है सो है। वो बड्डू भाई तो मेरे से कह रहा था, मंत्री, बड़े मंत्री कहां तुम्हारे, छोटे बड़े मित्र, दूसरा मंत्री बड्डू भैया, दोनों बड्डू हैं यहां पर। तो क्या डब्बू, आप दोनों के माता पिता ने कोई दूसरे नाम नहीं रखे क्या, डब्बू बड्डू। वो तुम्हारा मंत्री मालूम क्या बोला था, बोले गुरुजी अच्छा हुआ पंचना के हो जाते तो आप चले जाते। बोले ऐसा देश में हो गया, मुझे तो सेवा करने का और मौका मिल रहा है। भैया आप तो खुद सेवा करो, पर ऐसी भावना भाव सारे विश्व में कोरोना समाप्त हो जाए, फिर तुम रोक के भले रख लो, लेकिन ऐसा मत सोचो कोरोना हो जाए तो गुरुजी रुके रहेंगे, ऐसा मत सोचना। मैं तो उस दिन माताजी की संलेखना के समय भैया फल्गु नदी गया, वहां पर एक ऐसा स्थान मिला लकड़ियों के ढेर लगे हुए थे। तो हमने कहा सुब्रत सागर जी, महात्मा जी, जितने ढेर लगे हैं ना, ये रोज सैकड़ों लोगों को मारता है। बोले क्यों, वकील कहां गए, बोले गुरुजी आज सीजन नहीं चल रहा है। अरे मेरे मित्र, लोग लड़े झगड़े तब तेरा सीजन चले, इसलिए वकीलों को दो व्यापार करना चाहिए, झगड़ा मिटाने के लिए तो वकालत करना, लेकिन कहीं पैसे के पीछे तुम्हें ये मत सोचना तो रोज ध्यान हो जाएगा। ऐसे वो टाल लगाए लकड़ियों के, जिस दिन कोई ना पहुंचे, समझ गए, समझ गए, इतनी जल्दी समझ जाते, धीरे जाओ, हंसी देखो कितनी जल्दी समझ गया। मतलब
वो लकड़ी जो बेचता ना शमशान में, वो क्या सोचता है, आज कोई नहीं आया। मतलब बेचारे को जैसे बगुला नदी के किनारे बैठा मछलियों के बारे में सोचता है, ऐसे मेरे मित्र कुछ ऐसे भी व्यापारी होते हैं, उनको मुर्दे ही दिखते। कफन बेचने वाला सोचता कि कफन नहीं बेचे। एक जगह तो मालूम लॉकडाउन में सुब्रत सागर जी, एक आदमी ने शमशान के कफन उठवा उठवा करके बेचे। क्या संसार है। कोई बेचारे जा रहे हैं और कोई बेचारे छोड़ने वाले छोड़ जा रहे हैं और ग्रहण करने वाले ग्रहण करते। धिक्कार हो। डॉक्टर साहब कह रहे थे एक जगह, बोले गुरुजी सीजन बंद हो गया। मैंने धन्य हो डॉक्टर साहब आपको, मतलब लोग बीमार हो तब तेरा सीजन चले। जीवन में सुखमय जीवन जीना है तो वैद्यों को, वकीलों को, पुलिस को, इनको दो दो व्यापार करना चाहिए जिससे खोटे भाव ना हो पाए। ओहो, बैठ जाओ ज्ञानी। सरवार सागर जी, आत्मा स्वभावम प्रभा भिन्नम, ये शब्दों में सुनने का नहीं है। तुम्हें समझ में आया तो तुम्हारे विचित्र काम बंद हो जाए। ओहो, ये ज्ञानी समझ। तैषण कपदी, बस सुनाता हूं। तैषण कपदी, ज्ञानियों कभी नहीं सुब्र सारे क्या ना, जब भाव विशुद्धि होती है तो भगवान शिव मंदिर स्वामी के भी दर्शन होते हैं, महावीर स्वामी के भी दर्शन होते हैं। आपको मैं मंच पे दिखता हूं पर मैं भगवान के पास भी होता हूं। इसलिए जब चित्त प्रसन्न होता है, चित्त प्रसन्न होता है। विशेष सागर जी, आप कुपी में कभी तो गाय लगाई होगी भैया, गांव में गाय नहीं लगाई, लगाई है ना। अच्छी घास खिलाओ, वो गाय को खुश रखो और बाल्टी भर दूध पाओ। ऐसे चित्त प्रसन्न, जब गाय खुश होती दूध दे सकती है, तो मित्र जब चित्त प्रसन्न होता तो जिनवाणी क्यों अपन नहीं दे सकते हैं। चित्त प्रसन्न होना चाहिए। खिन्न होके अब प्रवचन करने आए हो, वो चेहरा बनाए गोबर जैसा। प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। भोजन करो तो प्रसन्न रहो, भजन करो प्रसन्न रहो, प्रवचन करो प्रसन्न रहो। और मित्र झगड़ा हो जाए तो खिन्न हो जाओ, क्यों हुआ है। झगड़ा नहीं होना चाहिए। जाओ, कल फिर आओगे। मित्र पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। आज के विषय का ध्यान रखना। समाधि के लिए साधु बनना, मरने के लिए साधु नहीं बनना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्न। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की